राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू है। राम मंदिर के सीईओ पद के लिए देश भर से 5,300 से ज्यादा आवेदन आए थे। इनमें से सिर्फ 18 योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू दौर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इंटरव्यू में पूछे गए सवालों के बाद विपक्ष ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। दरअसल इंटरव्यू में शराब, मांस और जनेऊ पहनने जैसे सवाल पूछे गए। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि इस इंटरव्यू में किस किस तरीके के सवाल पूछे गए। राम मंदिर सीईओ के पद के लिए इंटरव्यू में उम्मीदवारों से उनके प्रशासनिक पदों पर काम करने के अनुभव, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के संचालन और राम मंदिर की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के प्लान पर सवाल किए गए। इंटरव्यू में कैंडिडेट से राम मंदिर और भगवान श्री राम के लिए आस्था की गहराई को भी परखा गया। उनसे धार्मिक संस्थानों के संचालन के पुराने अनुभव और मंदिर प्रबंधन को लेकर उनके विजन से जुड़े सवाल भी पूछे गए। उनके सीवी में दिए गए डिटेल्स के बारे में पूछा गया और उनकी पसंद नापसंद को लेकर भी सवाल किए गए। उम्मीदवारों से पूछा गया कि क्या वो शिखा रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं और शुद्ध शाकाहारी हैं या मांसाहारी भोजन करते हैं। इसके अलावा शराब पीने और हिंदू धार्मिक परंपराओं के हिसाब से पोशाक पहनने में सहेज होने से जुड़े सवाल भी पूछे गए। उम्मीदवारों से उनके परिवार और बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन को लेकर भी जानकारी मांगी गई। समिति को 2 सितंबर तक 3 नामों का पैनल राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपना है। इसके बाद ट्रस्ट की कार्यकारी समिति अंतिम 3 उम्मीदवारों में से सीईओ का चयन करेगी और राम मंदिर के सीईओ का ऐलान किया जाएगा। हालांकि ऐलान से पहले ही विपक्ष ने राम मंदिर ट्रस्ट और बीजेपी पर तीखा हमला किया है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ये व्यक्ति के गरिमा के प्रतिकूल है और ये सरकार कल को तो ये भी देखने लगेगी कि आप गोरे हैं कि आप काले हैं, आपने बाल छोटा रखा है कि आपने बाल बड़ा रखा है। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन, जिस चीज़ के लिए, जिस पद के लिए है, वो अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से निष्ठापूर्वक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो साक्षात्कार हुआ है, ये संविधान में प्रदत्त जो अधिकार है और संविधान का जो हमारा प्रेम्बिल है, प्रेम्बिल के अगेंस्ट ये सवालात पूछे जा रहे हैं, जो कि देश की जो अनेकता में एकता का सूत्र है, ये कमजोर करता है। नहीं, हम तो बोल रहे हैं कल ही आप चर्चा करवा दीजिए। जो चढ़ावा चोरी जिसके नाम पर इन्होंने सत्ता पाई, कुर्सी पाई, जिसके नाम पर चंदा पाया, जिसके नाम पर धंधा किया, वो अगर वहाँ चढ़ावा चोरी हो रहा है तो चर्चा करने से भाग क्यों रहे हैं? इसका मतलब सनातनी नहीं है, ये फर्जी लोग हैं। मंदिर का जो ट्रस्ट है, जो ये इंटरव्यू ले रहा है, ये विश्वासघातियों का ट्रस्ट है, चोरों का ट्रस्ट है, लुटेरों का ट्रस्ट है, डकैतों का ट्रस्ट है। इन लोगों ने चढ़ावे की चोरी की है, लूट की है, डकैती की है। इन लोगों ने मंदिर निर्माण में, इन पर आरोप है कि 40% की कमीशन इनके राज में हुई है। इन लोगों पर आरोप है कि 2-2 करोड़ की जमीन 18-18 करोड़ में ली गई है। इन लोगों पर आरोप है कि 84 करोड़ की जमीन मंदिर से 8 किलोमीटर दूर ली गई है, पता नहीं किस काम के लिए। उस पर जो चारा बोया जा रहा है, वो चारे की भी ये लोग चोरी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, क्योंकि गौशाला मंदिर के पास नहीं है। सीईओ मंदिर ट्रस्ट का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होगा और उसके जिम्मे प्रशासनिक, वित्तीय, कानूनी, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं से जुड़े बड़े फैसले होंगे। बता दें कि राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने सीईओ नियुक्ति करने का फैसला किया है। सीईओ के सिलेक्शन के लिए 3 सदस्य विशेष समिति बनाई गई है।